चलो, क्या इस एसआईआर पर हर राज्य में ऑपोजिशन पार्टीज ने जो भी माहौल बनाया वो माहौल बना पाए क्या? मतलब आप बात तो तब है ना कि आप जनता के बीच में ये बात ले जा पाए कि हाँ भी कुछ गड़बड़ हो रही है, चुनाव हो रहे हैं, नतीजे भी आ रहे हैं, सब नतीजे स्वीकार भी कर रहे हैं और फिर भी कह रहे हैं कि बेईमानी हो रही है। जनता में माहौल बनता तो जनता सड़क पर आ जाती ना, जनता को कोई रोक नहीं सकता न बुला सकता। सही, दोनों बातें हैं। और अब मुझे लगता है एसआईआर जितने राज्यों में बची है उसमें बेहतर तरीके से समय पर हो जाए। पंजाब का चुनाव सबसे पहले होने वाला है तो वहाँ जल्दी से जल्दी हो जाए तो वो बेहतर है। इस बहस पे नहीं जाना चाहिए जैसे अभी हुआ। वो प्रॉब्लम ना हो कि बंगाल में जैसे बंगाल में जो हुआ कि हाँ एंड एंड टाइम तक लास्ट मिनट तक चल रहा है और वो 27 लाख वोटों का जो अभी तक भी हिसाब नहीं हुआ, जिसकी चर्चा तो हमें हर बार करनी चाहिए, तो वो उसको होना चाहिए। और एसआईआर पर अब कोई विवाद नहीं है और जनता में से कोई भी लोग नहीं आया साथ में। लेकिन विजय जी ये भी चर्चा कर दीजिएगा कि जो 90 लाख वोट कटे वो भी सड़क पर उतर करके मरे हुए लोग नहीं आकर के कर रहे हैं। तो मैं तो सबके लिए कर रहा हूँ ना। एसआईआर में यदि वो 27 लाख आ जाते हैं वो लोग भी वोट कर लिया। दोनों बातें ठीक है ना, लोग बाहर नहीं भी आए, मतलब इसका मतलब कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा था। और भाई जिनकी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई वो भी जेन्युइन बात है, वो भी तो जेन्युइन है। वो तो 27 लाख लोग वो भी नहीं आए हैं वैसे तो। और अभी तो कोर्ट में वो 30 सीटों पर गए हैं, उसका भी फैसला होना है, बहुत सारी बातें हैं। और ये कहना कि नहीं केरल और तमिलनाडु में हुआ वो अच्छा है, मतलब इसको कोई लॉजिक नहीं करा, लेकिन ये वैसा का वैसा एग्जांपल है कि नीट के पेपर सारी जगह लीक हुए हैं क्या? नहीं, इसको अब आप देखिए, अब आप सब्जेक्ट अलग अलग चीज है, अलग अलग होता है। नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी प्लेयर नहीं है वहां पे। नहीं, बीजेपी प्लेयर की बात नहीं है। अगर वो ठीक है, मैं तो ये कह रहा हूं इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। और बार-बार ये सरकार है वहां पर लीक नहीं होती है। शिकायत केवल वही लोग करते हैं जो फेल होते हैं। ये ठीक है बात, ये बात हमेशा यही हो रहा है ना, यही होता है। रिवीजन के लिए प्रोफेसर साहब तो जानते हैं, रिवीजन के लिए वही लोग आते हैं ना जिसकी कंपार्टमेंट आती है। नहीं, आपने मेरी बात कह दी है। जहां राहुल गांधी और उनके सहयोगी की सरकार है वहां पेपर लीक नहीं होता है, और जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है वो पेपर लीक होने के कारण दूसरी मांग भी आ गई। मुझे लगता है कि मुर्गी अंडा टाइप वही है, शाश्वत विचार है। वो अगला विषय भी मुर्गी अंडा वाला ही है, ईवीएम की बैलेट। वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग चाहिए कि कागज वाली टेस्टिंग? नहीं, मुझे लगता है इस पे ये भी अब बहस खत्म हो जानी चाहिए। अब तो 19 राज्यों में एसआईआर के बीच अब फिर से मांग की बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, और बैलेट से चुनाव कराया जाए तो बीजेपी कहां है हमारे सामने टिकती है। ये आरजेडी ने कहा है, तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते तो बिहार में भी एनडीए हारती, देश में भी एनडीए हारती। और इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने किस आधार पे कही? भोजपुर बक्सर एमएलसी के उपचुनाव में आरजेडी के प्रत्याशी सोनू राय की जीत हो गई। लूटने की आदत है ना पुरानी, पता नहीं है तो कैसे लूटा जाता है। उन्होंने कहा कि यह उपचुनाव जो है ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से हुआ था। ये बहस ही बेमायने हो गई। इसमें हम जीत गए, जेडीयू को हमने हरा दिया। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने एनडीए पर जो है ये बात कही है। बयान अगर है तो सुना दीजिए। एमएलसी जो है वो पॉपुलर मैंडेट से नहीं चुना, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोट। राइट साहब जो कह रहे हैं, जब समय तो उतना ही लगता है जितना कागज वाली गिनती करने में लगता है ईवीएम में भी। कागज से आगे निकल जाना चाहिए। हम तो निकल गए, देश भी निकल गया, वो नहीं निकल पाए। वो नहीं निकल पा रहे थे, वो पीछे निकल पा रहे थे, वो पीछे छूट जाएंगे। विजय जी, बहुत सारे अकाउंटेंट आप बैंक में देखते होंगे कि अभी भी वो मशीन पर उनको भरोसा नहीं होता नोटों की गड्डी गिनने में, वो अभी भी थूक लगा करके ऐसे ऐसे गिनते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी पर बहुत लोगों को भरोसा नहीं है। आप ये उनको बताना चाहिए था। एमएलसी का चुनाव डायरेक्ट, वैसे तो मैं कह रहा हूं एक डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है। एमएलसी बनवाते हैं, आपको पता है वो एमएलसी के चुनाव की जीत पर बोल रहे हैं। कोई भी एक चुनाव कागज से करा ही ले, हाँ बैलेट से करवा ले, एक बार करवा ले। मेरे ख्याल से वहीं करवाए जहां पर ये मांग हो रही है, उसकी एक विधानसभा में ये करवा कर देख लिया जाए कि नतीजा क्या होता है और क्या नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इतना ही है तो कर्नाटक का चुनाव उसी से करा लें, या त्यागपत्र देके करा लें। भाई इतनी अगर सबकी इच्छा है,
तो जहां जो नहीं मान रहा है वो अपनी सरकार गिराए भाई। अगर जो मान रहा है वो क्यों जाएगा? जो नहीं मान रहा है तो तेलंगाना की कर सकते हैं, वो कहें कि भाई हम अपनी सरकार छोड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएं और कहे कि ये हम कर रहे हैं। केरल चुनाव में भी दोबारा मतदान हो जाना चाहिए। नहीं, केरल इसी में क्यों, आधार सर? पर। केरल में केरल सरकार तो- बनी है ना, उसी से केरल EVM पे पे वो बनी है। कह नहीं रहे ना। मेरी तो इच्छा ही रहेगी, मैंने तो कागज वाला वोट ही नहीं डाला। केरल में 2 बार करा दो, अच्छा, 3 इस बार पे करा याद दो, दिला, बीजेपी हाँ, अच्छा BJP किया जा आपने, रहे कि नहीं जा रहे? अच्छा किया आपने कह दिया। तेजस्वी जी को भी कागज वाला वोट याद नहीं है, इन्होंने हमको नहीं डाला याद होगा। है, हम काउंटिंग में भी उस वक्त रहे हैं भैया। पिक्चर चलती थी टीवी पे, ये कह रहे हैं कि उतना ही अरे टाइम लगता है। हमने वो अरे वो इशू वो नहीं है ना, टाइम नहीं इशू नहीं, नहीं है। हमें अभी तो इन्होंने उसका- डाला कागज वाला वोट, हमेशा बैलेट वाला डाला अरे वोट। हमेशा इंतजार रहता था कि 3 दिन तक फिल्म देखते रहेंगे। देखो क्या बहुत कह रहा सारे फिल्म लोग फिल्म चलती थी टीवी में। हाँ हाँ, अरे जब काउंटिंग होती थी तो काउंटिंग के लिए दूरदर्शन- सर, ये इतिहास की बात है। आप नए जमाने में काउंटिंग सेंटर में पिक्चर चलती नहीं रहती नहीं थी। टेलीविजन टीवी पे पे दूरदर्शन चलाई पे चल जाती रही थी, थी, क्योंकि 3 दूरदर्शन। दिन तक काउंटिंग चल रही है तो लोग फिर आप पिक्चर क्या देख लोगों रहे को व्यस्त रखने हैं। के हाँ, फिर वो नतीजे आते रहते थे।